छोले भटूरे की रेसिपी लेके हाजिर हो गया हूँ। कुकर में शामिल कर देंगे, ये शामिल कर रहा हूँ। छोले अपने इसमें शामिल कर देंगे। ऐसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं शेफ रिजवान और आप देख रहे हैं बाबा फूड RRC। छोले भटूरे की रेसिपी लेके हाजिर हो गया हूं। ये छोले भटूरे किस तरीके से बनते हैं, आप पहली दफा भी बनाएंगे तो परफेक्ट बनेंगे। रेसिपी में मुकम्मल गाइड करने वाला हूं। बगैर टाइम ज़ाया किए हम रेसिपी की तरफ चलते हैं, तवज्जो से देखिएगा। छोले भटूरे तैयार करने के लिए हमारे पास 1 कप छोले का था। उसको हमने रात भर के लिए ½ टीस्पून मीठा सोडा लगा के भिगो दिया, रात भर के लिए छोड़ दिया। सुबह उसको अच्छे तरीके से वॉश कर लिया। इस तरह प्रेशर कुकर में शामिल कर देंगे। 1 कप चने थे, ठीक हो गया। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम शामिल करेंगे ½ टीस्पून नमक शामिल कर देंगे। 1 छोटे साइज का आलू शामिल कर देंगे इस तरीके से काट के, ठीक हो गया। नाल गल जो मुकानी हुई शार्ट रेसिपियां। आलू शामिल करके कुछ लोग इसके अंदर आमले का यूज करते हैं, इसको डार्क बनाने के लिए, थोड़ा सा ब्लैक की तरफ होते हैं जो भटूरों के साथ जो छोले दिए जाते हैं। अगर टी पैक साशे आप इस्तेमाल कर सकते हैं, डायरेक्ट चाय की पत्ती भी डाल सकते हैं। मैं 2 पैक ये शामिल कर रहा हूँ टी पैक साशे के। 1 गिलास पानी का इसके अंदर शामिल करेंगे, हम शामिल कर देंगे और इनको हमने बॉयल करना है। रात भर भीगे हुए चने हैं, इनको 6 से 7 मिनट लगेंगे प्रेशर कुकर में। ये बॉयल हो जाएंगे, इसके ऊपर वेट लगाने लगे हैं, यहाँ पे इसको ऑन करने लगे हैं, इसको यहाँ चढ़ाने लगे हैं। ये बॉयल हो जाएं, उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे। जब तक ये बॉयल होते हैं, यहाँ पे मेरे पास सूजी है 3 टेबल स्पून, ठीक हो गया। ये इस तरह बॉल में डाल देंगे और इसको पानी डाल के थोड़ा सा ½ कप जितना इसको हम भिगो देंगे 5 मिनट के लिए, ठीक हो गया। 5 मिनट के बाद आपसे मिलते हैं। 5 मिनट के बाद हम क्या करने लगे हैं, 300 ग्राम मैदा ले लिया, हम डो लगाने लगे हैं भटूरे की। इसके अंदर 1/4 टीस्पून नमक शामिल कर दें, ½ टीस्पून मीठा सोडा शामिल कर दें। इसके अंदर शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून चीनी शामिल कर दें और 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल। घी नहीं जाएगा इसमें, ऑयल जाएगा। घी जो है वो इसको खस्ता कर देता है, ऑयल नरम रखेगा, ठीक हो गया। शामिल कर दें, अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर दें। मिक्स करने के बाद अच्छे तरीके से 2 टेबल स्पून दही शामिल कर दें और दही को भी अच्छे तरीके से मिक्स कर दें। दही मिक्स करने के बाद ये जो हमने 5 मिनट पहले सूजी को भिगो के रखा था, इसके अंदर से हम पानी को निकाल देंगे। पानी हमें नहीं चाहिए, हमें खाली सूजी चाहिए, ठीक हो गया। पानी नहीं जाना चाहिए। सूजी शामिल कर दें जो भिगो के रखी हुई थी। अब इस टाइम पे आके इसको इस तरीके से सूजी को भी मिक्स कर लें। सूजी मिक्स करके हम इसके अंदर पानी इस्तेमाल करेंगे। मेरे पास नीम गर्म पानी है, मुंह की तरफ करना कैमरे। आप सर्दी में डो लगा रहे हैं भटूरे की या गर्मी में लगा रहे हैं, नीम गर्म पानी का यूज करेंगे तो आपके भटूरे अच्छे और फूले हुए बनेंगे, ठीक हो गया। नीम गर्म पानी हल्का हल्का डालें, कितना लगेगा ये भी मैं आपको बता दूंगा। थोड़ा सा डालेंगे इस तरीके से, इसको थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको हम इस तरीके से गूंथते रहेंगे। हम ज़्यादा हार्ड डो नहीं चाहिए, हमें सॉफ्ट डो चाहिए, ठीक हो गया। नीम गर्म पानी जो है ना जल्दी इसको सॉफ्ट कर देता है, ये बात भी जहन में रहे। 1/4 कप पानी का लगा बस, क्योंकि दही भी थी हमने शामिल की और सूजी भी पानी में भीगी हुई थी। 1/4 कप लगा पानी का बस। अब इसको यहाँ पे ले आएंगे, कपड़ा लगा लेंगे वर्किंग टेबल पे और यहाँ पे इसको अब हम थोड़ा सा इस तरीके से फेंटेंगे। इस तरीके से फेंटते हुए इसको जान में लेके आएंगे। ये इस तरीके से जो क्रैक वगैरह बीच में टूट रहा है, इसको हमने सॉफ्ट करना है, ठीक हो गया। इस तरीके से करेंगे और ऐसे करते हुए 3 से 4 मिनट गूंद लेंगे। इसको अच्छे तरीके से हमने गूंद लिया। इस तरीके से गूंदने के बाद अब हमने इसको इस तरह पेड़ा सा बनाएं और ये एक बाउल ले लें। इसके अंदर 2 से 3 ड्रॉप कुकिंग ऑयल के शामिल करें। इसको इस तरीके से हर तरफ घुमा दें ताकि ऑयल लग जाए। ये देखें डो हमारी ऐसी तैयार हुई है, ये देखें। बात समझ आ रही है, ज़्यादा नरम नहीं होनी चाहिए,
भटूरे के लिए जो आप डो लगाएं उसके ऊपर ये लेमिनेशन चढ़ा देंगे इस तरीके से, और इसको 1 घंटे के लिए रेस्ट दे देंगे। 1 घंटे के बाद आपसे मिलते हैं। 6 मिनट के बाद हमने प्रेशर कुकर को खोल दिया इस तरीके से। रात भर के लिए हमारे चने भीगे हुए थे। सबसे पहले हम ये जो टी पैक थे इसको निकाल देंगे, इस तरीके से रिमूव कर देंगे, साइड पे कर देंगे। अब ये देखें हमारे जो चने हैं वो किस तरीके से बॉयल हो चुके हैं। ये देखिएगा, ये देखें, गल समझ आ रही है, टूटा भी नहीं चना और बॉयल भी परफेक्ट हो गया इस तरीके से। और ये कलर भी आ गया इनको, जो ब्लैक कलर हमें चाहिए था। इसको यहाँ पे ले आए, इसके साथ का एक पैन यहाँ पे रख लें, इसके नीचे फ्लेम को ऑन कर दें। फ्लेम ऑन करके इसके अंदर हम कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे। 5 टेबल स्पून ऑयल को गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। जब तक ऑयल गर्म होता है, ये हमारे पास एक प्याज है छोटे साइज़ का, इसको हम ग्राइंडर में डाल के थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसको बारीक पेस्ट तैयार कर लेंगे। खड़े गरम मसाले, दालचीनी छोटा सा टुकड़ा, 1 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायचियाँ, 3 अदद लौंग, 1/4 टीस्पून सौंफ, 1/4 टीस्पून जीरा, ये काली मिर्चें साबित थोड़ी सी, ठीक हो गया, शामिल कर देंगे। 3 से 4 सेकंड के लिए इसको इस तरीके से घुमा लेंगे। इस टाइम पे आके ग्राइंड की हुई प्याज शामिल कर देंगे और मीडियम फ्लेम रहेगा। 2 से 3 मिनट इसको इसके अंदर ब्राउन करेंगे। इस टाइम पे आके लहसुन अदरक का पेस्ट 2 टेबल स्पून शामिल कर देंगे। साथ में 1/2 टीस्पून अनारदाना था, उनको हमने कूट लिया, खटास के लिए होता है, ये शामिल कर देंगे। 1 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे भुनाई कर लेंगे। इस टाइम पे आके मसाले शामिल करेंगे। 1/4 टीस्पून नमक, ये अपने टेस्ट के हिसाब से, चनों में भी नमक डाला हुआ है, तेज़ ना हो जाए कितने, शामिल कर दिया। रेड चिल्ली 1/2 टीस्पून शामिल कर दी। ज़ीरा पाउडर 1/2 टीस्पून शामिल कर दी। कुटी हुई मिर्च 1/4 टीस्पून ऐसे शामिल कर दी। गरम मसाला 1/2 टीस्पून शामिल कर दिया। खुश्क धनिया 1.5 टीस्पून, खुश्क धनिया ज़्यादा जाएगा। अच्छे तरीके से भुनाई कर लेंगे 1 से 2 मिनट मिसालों की भुनाई करके फ्लेम को मीडियम टू लो कर देंगे और 4 टेबल स्पून दही शामिल कर देंगे। मीडियम टू लो फ्लेम पे दही का पानी खुश करेंगे, फ्लेम को हाई नहीं करेंगे, दही हमारी फट ना जाए, ठीक हो गया। दही का पानी खुश करके फ्लेम को मीडियम कर दिया। ये चने उठाएंगे, छोले अपने इसमें शामिल कर देंगे इस तरीके से, और साथ इसको अच्छे तरीके से 2 मिनट भुनाई कर लेंगे। मसाले के साथ आलूओं को तोड़ते जाएंगे, जो आलू है ना बॉयल हुए हुए, इनको इस तरीके से मैश करते जाएंगे और भुनाई भी करते जाएंगे। देखें कितना प्यारा कलर माशाल्लाह आ गया चनों का, जिस तरह भटूरों के साथ होते हैं। फ्लेम को मीडियम टू लो कर देंगे। आधा गिलास पानी का शामिल कर देंगे। आधा गिलास पानी का शामिल करने के बाद इसको मिक्स कर देंगे इस तरीके से। मिक्स करके ऊपर से कवर लगा देंगे और इसको 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे। 10 मिनट हमने मीडियम टू लो फ्लेम पे चनों को, छोलों को दम पे रख दिया था। कवर हटाने लगे हैं। माशाल्लाह बहुत प्यारी लुक बन गई है। इस टाइम पे आके 4 अदद सब्ज़ मिर्चें शामिल कर देंगे। ये देखिए इस कंडीशन में आ गया, ठीक हो गया। इस तरीके से ये मैं आपको इसको इस तरीके से चेक करा दूँ। ये देखें, ये हमारे इस तरीके जो भटूरों के साथ चने हैं ये कंप्लीट हो गए। अब हम आपको उसकी तैयारी का तरीका बताते हैं भटूरों की। इसका फ्लेम बंद कर दिया, इसको साइड पे करने लगे। 1 घंटे के बाद हम क्या करेंगे, जो हमने डो बनाई थी भटूरों की, इसको इस तरीके से निकाल लेंगे। इसको 2 से 3 मिनट मजीद इसको इस तरीके से मसल लेंगे। इस तरीके से हमने मसल लिया अच्छे तरीके से। अब हम पेड़े बनाएंगे। भटूरों के पेड़े थोड़े से बड़े बनते हैं हलवा पूरी के पेड़े से, ठीक हो गया। इस तरीके से हम ले लेंगे और इस तरीके से हम ये बना लेंगे इस तरीके से, और इसको इस तरीके से गोल कर लेंगे। इस तरीके से गोल करके यहाँ पे रख देंगे। तमाम पेड़े हम इस तरीके से बना लेंगे। इस तरीके से करके ऐसे बेंड करके इस तरीके से यहाँ से निकाल लेंगे पेड़ा एक। तमाम पेड़े हमने इस तरीके से बना लिए। साइज़ छोटा या बड़ा ये भी आप कर सकते हैं, जैसे आपको पसंद है। ऑयल लगा देंगे पेड़ों को इस तरीके से, सब पेड़ों को। खुश्के का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तमाम पेड़ों को इस तरीके से अच्छे तरीके से नीचे ऊपर से ऑयल लगा देंगे इस तरीके से। ऑयल लगाने के बाद ऊपर से कवर दे देंगे। 20 मिनट के लिए रेस्ट दे देंगे पेड़ों को, ठीक हो गया, ताकि अच्छे तरीके से ये ढल जाएं। 20 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं, पेड़ अच्छे तरीके से ढल चुके हैं।
अगर आप ज़्यादा बना रहे हैं तो कोशिश करें कि कढ़ाई को बड़ा रखें। ये बड़े कढ़ाई में बनेंगे। हमने ऑयल चढ़ा दिया, फ्लेम को हाई कर दिया और छोटी कढ़ाई हमने ले ली क्योंकि हम थोड़े बना रहे थे घर में। अगर आप लोग थोड़े बना रहे हैं तो इस साइज़ की कढ़ाई लें तो उसके अंदर जो ऑयल लिया हमने वो थोड़ा होना चाहिए, ऑयल ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक हो गया। थोड़े ऑयल में ये अच्छे बनते हैं और ऑयल फुल जो है ना गर्म होना चाहिए, धुआं निकलता होना चाहिए। यहाँ पर हम इसको बेल लेते हैं, इस तरीके से उठाएँगे, ऑयल लगा लेंगे वर्किंग टेबल पर। खुश्के का मैदे का यूज़ नहीं करेंगे अब, और बेलने को भी ऑयल लगा लेंगे। इस तरीके से ऑयल लगा के अब इसको हम प्यार प्यार से बेलेंगे इस तरीके से, ऐसे। फिर इसकी साइड चेंज करके इस तरीके से, फिर इस तरीके से। भटूरा हमने इस तरीके से बेल लिया। थोड़ा सा हाथों पे इस तरीके से इसको फैला लेंगे और ऑयल को फुल गर्म रखेंगे, धुआं निकलता होना चाहिए। उसकी वजह यह है, एक तो मैदा होता है जल्दी कुक हो जाता है और इसके अंदर भी ऑयल नहीं घुसता। इसको इस तरीके से हम डाल के ऊपर से इस तरीके से हल्का सा प्रेस करेंगे इस तरीके से, और फिर इसके साइड को चेंज कर देंगे। ये देखें ये कितना प्यारा सा कुक हो जाएगा, इस तरीके से फूल के इस तरीके से बन जाएगा। ये गल समझ आएगी आराम से इस तरीके से। ये देखें कितना प्यारा फूल है और कितना गुब्बारे की तरह। ये देखें कमाल का भटूरा तैयार हो गया है। इसको यहाँ पे ले लेंगे इस तरीके से। दूसरा इस तरीके से हम बेल लेंगे, रोटी को थोड़ा सा प्रेस करेंगे हाथ की मदद से, कुकिंग ऑयल लगाएंगे ऊपर, यहाँ पे लगाएंगे, इसको इस तरीके से बेल लेंगे इस तरीके से। ऑयल हमारा तेज़ ही रहेगा, ये बात भी जहन में रहे। हल्के आंच पे अगर आप फ्राई करेंगे तो वो सही फूलेंगे नहीं, फ्राई नहीं होंगे। दूसरा भटूरा हमारा तैयार हो चुका है। इस तरीके से थोड़ा सा हाथों की मदद से इस तरीके से आपने इसको वो करना है और आराम से एहतियात से डाल देना है, ऊपर से चम्मच की मदद से प्रेस कर देना है। जैसे ये थोड़ा सा फूलने लगे आपने साइड को फ़ौरन चेंज कर देना है इस तरीके से, फिर ये अच्छे तरीके से फूल जाएगा। ये देखिए फ़ौरन आप साइड चेंज करेंगे ये फूल जाएगा, इस तरीके से बन जाएगा। ये गल समझ आ रही है? इस तरीके से ये देखें कितना प्यारा कलर आ गया, इस तरीके से देखें बन गया। ये यहाँ पे ले आएंगे, इस तरीके से फूल जाएगा। तमाम भटूरे तैयार कर लिए, फ्लेम को बंद कर देंगे, इनको निकाल लेंगे इस तरीके से। देखें सब के सब फूले हुए, अभी तक ये बैठे भी नहीं इस तरीके से। ये ले जी ये छोले हमारे ब्लैक वाले जो मैंने बताया था इस तरीके से हैं, ये इस तरीके से। साथ में हम इसके साथ ये इस तरीके से जो ठंडे वाला है थोड़ा सा इसको साइड पे कर देते हैं, भटूरा तोड़ के दिखाते हैं। सुभान अल्लाह, ये देखें गल समझ आ रही किस तरह कमाल का और सॉफ्ट और नरम तैयार हुआ है। सूजी ने अपना कमाल दिखा दिया। इस तरीके से अब हम इसको ट्राई करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बहुत सॉफ्ट बने हैं। एक और भटूरा मैं आपको तोड़ने से पहले इस तरीके से ये देखें, इस तरीके से करके दिखा दूं कि नरम बने हैं, इस तरीके से सॉफ्ट और फूले हुए बने हैं। गल समझ आ रही है? हार्ड नहीं बने। आपसे हार्ड क्यों बनते हैं? ये देखें मैंने इकट्ठा कर दिया इस तरीके से। ये नरम बनेंगे, बहुत टेस्टफुल बनेंगे, कमाल के बनेंगे। छोले भटूरे किस तरीके से आप फटाफट से तैयार कर सकते हैं, फूले हुए किस तरीके से बनेंगे, ब्लैक वाले चने किस तरीके से आप उसको उसके कलर को चेंज कर सकते हैं, मुकम्मल गाइड कर दिया। खवातीन घर में भी बना सकती हैं। अगर आपको हमारी ये रेसिपी छोले भटूरे की अच्छी लगी हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, बेल आइकन के बटन को दबाया करें, शेयर कर दिया करें। जितना आप शेयर करेंगे किसी बेरोजगार अफराद तक हमारा पैगाम पहुंचेगा। दुआओं में याद रखिएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरी टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।